हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की चर्चा का विषय है वाई हैज़ यूके क्लासिफाइड इंडियंस विद बोथ डोजेज ऑफ कोविशील्ड एज अनवैक्सीनेटेड। देखिए, इसका मतलब समझिए कि अगर आपकी कोविशील्ड की दोनों डोजेज लगी हैं और आप यूके जाना चाहते हैं तो आपको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। और ये कहना था और इसका काफ़ी ज़ोरों से भारत में विरोध शुरू हो गया है। और देखिए, विरोध होना लाजमी भी है कि जब आप बोल रहे हैं कि कोविशील्ड जो है, अगर आप लगी हुई है कोविशील्ड आपको, तो आपको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा, यानी आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आपको वैक्सीन नहीं लगी है। आखिर ऐसा क्यों? ये जो है इंडिया बोला जा रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो यूके की नई पॉलिसी है, गाइडलाइंस हैं ट्रैवलर्स को लेके, वो क्या कहती हैं, और जो इनका दोहरा रवैया है कोविशील्ड के प्रति, आखिर ऐसा क्यों है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। एज द यूनाइटेड किंगडम रिलैक्स्ड बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस टू अलाउ फॉरेन ट्रैवलर्स इनटू द कंट्री फ्रॉम अक्टूबर 4। देखिए, अक्टूबर 4 से क्या है कि जो बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए, वो सब क्या अभी सब देश अपने यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ईज करना चाह रहे हैं। तो उसमें इन्होंने क्या कहा, हाउएवर अंडर द रूल्स ओनली पीपल हु हैव गोट बोथ सॉर्ट्स ऑफ ए डबल डोज वैक्सीन सच एज एस्ट्राजेनेका, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई गई है, फाइजर और मॉडर्ना, और द सिंगल शॉट जैनसन वैक्सीन अंडर एन अप्रूव्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द यूके, यूरोप, यूएस और यूके वैक्सीन प्रोग्राम ओवरसीज विल बी कंसिडर्ड फुल्ली वैक्सीनेटेड। देखिए, जिसने एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना या जैनसन, जो जॉनसन की वैक्सीन है, तो उनको क्या है, या अंडर एन अप्रूव्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द यूके, यूरोप, यूएस। देखिए, यूके और यूरोप कोई अलग चीज़ नहीं है, एक तरह से आप मान के चलिए कि एक ही एंटिटी है एक तरह से। उसके बाद यूएस के अंदर जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उनके तहत जो भी लोग हैं उनको क्या माना जाएगा, फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। इसमें कुछ एक्सटेंशंस भी दिया गया है। People who have received jabs under public health bodies in Australia, Antigua, Barbados, Bahrain, Brunei, Canada, Dominica, Israel, Japan, Kuwait, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फुल्ली वैक्सीनेटेड। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आ रही होगी। द रूल्स प्रोवोक्ड कंस्टर्नेशन in India as people who have received both doses of Covishield, the local version of AstraZeneca and one of two main jabs under the domestic immunization program would be considered unvaccinated। यहाँ पे इशू शुरू होता है। ये जो लाइन आपने बहुत सुनी लास्ट में, एक्चुअली जो कोविशील्ड है, इंडिया में मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड ही दिया जा रहा है, और यूके बोल रहा है कि अगर किसी को दोनों डोजेज भी लग चुकी हैं तो आपको वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा इस ट्रैवल पॉलिसी के थ्रू। अब ऐसा क्यों? देखिए, जैसा आपको बताया गया है कि एक्चुअली कोविशील्ड है क्या, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है और इसका ब्रांड नाम कोविशील्ड है। और ये जो आप जानते हैं एस्ट्राजेनेका, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, उसी का एक्चुअली एक बायो इक्विवेलेंट है, जो है वैक्सजर्विया, यानी जो यूके में दिया जा रहा है उसका वेरिएंट वैक्सजर्विया, उसी का एक तरह से मान सकते हैं कि जस्ट दूसरा रूप है। सेम वही चीज़ है, बस नाम चेंज है। यहाँ पे कोविशील्ड है तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सफोर्ड को जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सजर्विया जो वर्जन है उसको अलाउ कर दिया गया है, बट कोविशील्ड को अलाउ नहीं किया गया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दैट इज़ यूज्ड टू inoculate a majority of the UK population, notably at least 5 million Covishield doses were shipped from India earlier this year as part of UK's 10 million dose AstraZeneca
ऑर्डर विद SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, हमने इस साल के शुरुआत में 5 मिलियन डोज ऑलरेडी यूके को कोविशील्ड की भेजी थी उनकी रिक्वेस्ट पे। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूके कंसिडरिंग दोज हु टुक डबल डोज ऑफ वैक्सजेवरिया टू बी वैक्सीनेटेड बट नॉट कोविशील्ड। तो इशू यहाँ पे आता है कि जब वही सेम चीज़ है, अगर वहाँ पे एक्स्ट्राजेनेका को अलाउड कर दिया गया है तो कोविशील्ड को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अंदर जो मटेरियल है वो सेम है, अंदर जो भी आपका वैक्सीन है वो सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर उसको आपने बाहर क्यों रखा इस लिस्ट से? अब देखिए कोविशील्ड क्या है, कोविशील्ड को कहाँ कहाँ से मान्यता प्राप्त है। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने उसको मान्यता दिया हुआ है। USA इवन इफ इट इज़ नॉट हैव एन FDA अप्रूवल, देखिए FDA अप्रूवल नहीं मिला है फिर भी USA में इसको मान्यता है। यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो 18 देशों में, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, यहाँ सब पे भी ट्रैवलिंग के लिए इस चीज़ों को, इन वैक्सीन को, कोविशील्ड को मान्यता दी गई है। अब एक्चुअली कहानी है क्या? कहानी ये है कि जो अभी वर्तमान में ट्रैवल पॉलिसी यूके की है उसमें एक्चुअली 3 सिस्टम बनाए गए हैं, रेड लाइट, एम्बर लाइट एंड ग्रीन लाइट। जैसा आपको नाम से क्लियर है, यानी ग्रीन लाइट है यानी एवरीथिंग इज ओके, एम्बर लाइट है थोड़ा क्वेश्चन से देखने, और रेड लाइट मतलब टोटली नॉट अलाउड, एक तरह से मान के चलिए आप। तो यूके हैड अनाउंस लास्ट वीक दैट फ्रॉम October 4 इट विल डू अवे विद द प्रीवियस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रेड, एम्बर एंड ग्रीन लिस्ट ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ट्रैवल एंड क्वारंटीन रूल्स डिफर। यानी 4 अक्टूबर तक तो यह है, 4 अक्टूबर के बाद इसको हम चेंज करेंगे। जो अभी तक रेड, ग्रीन और एम्बर है हम इसको बदल के रेड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करने वाले हैं। ठीक है, अभी इंडिया एक्चुअली कहाँ स्थित है? अभी देखते हैं, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया को 8 अगस्त में रेड से हटा के एम्बर लिस्ट में डाला गया था। यानी लिस्ट ऑफ कंट्रीज विच इज सब्जेक्टेड टू ए फ्यू रेस्ट्रिक्शंस बट आफ्टर October 4 UK will move to a new system and it's not clear which list will India come, as there will be only 2 list, red list and rest of the world। तो 4 के बाद में क्या हो जाएगा? या तो रेड लिस्ट बचेगी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट बचेगी। तो इंडिया उसमें कहाँ स्थित होगा वो टाइम बताएगा, अभी उसका अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। अब भाई ये जो रेड लिस्ट है या अभी हम एम्बर में हैं तो हमारे लिए क्या कंडीशंस हैं, हम कहाँ इसमें फिट बैठते हैं, हमारे लिए क्या क्या रूल्स हैं, हम वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में ऐसे हैं जो एक्चुअली वीज़ा लेके या किसी भी रीजन से यूके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है एक्चुअली वहाँ पे ये जो ट्रैवल बैन है ये काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ आखिर वो क्यों। ट्रैवलर्स फ्रॉम रेड कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड वुड हैव टू टेक ए प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट। देखिए आप अगर 10 तारीख को यूके के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पास उससे 3 दिन पहले तक का, यानी 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 8, 7, 8, 9 इस टाइप से मान के चलिए कि आपके पास 3 दिन पुराना अपना कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। अंडरगो, अब जब वहाँ पे पहुँचेंगे आप तो वहाँ पे आपका 10 डेज़ का क्वारंटीन कर रहना है आपको। उसके बाद 2nd और 8th डे पर आपका कोविड टेस्ट होगा। एंड ऑटो फिल आउट ए पैसेंजर लोकेटर फॉर्म 48 आवर्स बिफोर दे रीच यूके, और यूके पहुंचने से 48 घंटे पहले आपको एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म अपना फिलअप करना होगा। अब इंडिया के लिए क्या कंडीशन है इसमें वो भी देख लेते हैं। फॉर इंडिया विच इज़ करंटली ऑन द एम्बर लिस्ट, दिस मीन ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस फॉर ट्रैवलर्स एंड ऑल्सो एडिशनल कोस्ट। अब एडिशनल कोस्ट क्या है और रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो भी देखता हूँ मैं आपको। देखिए, इफ़ ए पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम एम्बर कंट्री अराइव्स इन द यूके, यदि कोई आदमी एम्बर कंट्री से बिलोंग करता है और वो यूके पहुँच जाता है प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट, यानी 3 दिन पहले तक आपने अपना कोविड टेस्ट नहीं कराया है और आप यूके पहुंच गए हैं, तो आप पर 500 पाउंड्स का जुर्माना लगेगा सबसे पहले। तो ये आपका पहले फाइन लग गया। उसके बाद आपको क्या फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, आपको कोविड टेस्ट 2nd डे और 8th डे होना ही होना है। 3rd वन 10 डेज़ सेल्फ क्वारंटीन, और वो भी अपनी कॉस्ट पे होना है।
यानी आपको जो है 10 दिन का क्वारंटीन वो भी अपनी कॉस्ट पे, उसके बाद आपका 2nd और 8th डे जो है आपका कोविड टेस्ट होगा, और आपने फ़ाइन ऑलरेडी पेड कर दिया है अगर आपने अपना 3 दिन पहले तक कोविड टेस्ट नहीं कराया है। तो ये काफ़ी इशू है। देखिए, एक सुनने में न्यूज़ ये भी आ रही है कि यूके जो है हैज़ इशू विद इंडियाज़ कोविन सर्टिफिकेट नोट वैक्सीन। एक्चुअली इंडिया का जो कोविन सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग कुछ उनका इशू है, वैक्सीन में कोई उनको इशू नहीं है। ये जस्ट एक खबर है। द यूके हैज़ रिपोर्टेडली सेड it is engaging with India to explore how it could expand the recognition of the COVID-19 vaccine certificate issued by the Indian authorities। तो यूके ने कहा कि हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे देश के अभी विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो एक्चुअली वहाँ के विदेश मंत्री जो हैं वहाँ की अभी एलिजाबेथ ट्रस, तो उनसे मिले, तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया, अर्ली रेजोल्यूशन इसके बारे में जो आपका वैक्सीन का इशू चल रहा है। रिगार्डिंग द यूके रूल, हर्ष सिंगला सैड, जो अभी विदेश सचिव हैं, द मेन इशू हेयर इज दैट देयर इज ए वैक्सीन कोविशील्ड विच इज ए लाइसेंस प्रोडक्ट ऑफ ए ब्रिटिश कंपनी विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वी हैव गिवन 50 लाख डोजेज टू द यूके। वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज being used within the national health system and as such it is discriminatory policy to not recognize Covishield and it affects our citizens traveling to the UK, he said। देखिए, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के ट्रैवलर हैं जो यूके जाने चाहते हैं या यूके जाएंगे, एक्चुअली उनके साथ ये भेदभाव वाली घटना मानी जाएगी, क्योंकि जब सब देशों ने, यूके ने काफ़ी तरह से इसको अप्रूव दिया हुआ है, अप्रूवल मिला हुआ है, फिर आप इसको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे लगता नहीं है कि 4 अक्टूबर से पहले, हालांकि 4 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि इसका इम्प्लीकेशंस हम भी उसका रिलेट करेंगे कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ बंद कर रहे हैं तो हम भी अपनी तरफ से उस जो भी कर सकते हैं वो इसके बदले में करेंगे। तो ये था हमारा आज का विषय जिसमें हमने डिस्कस किया कि कोविशील्ड को यूके में वैक्सीन यानी अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। अगर कोविशील्ड लगा हुआ कोई व्यक्ति यूके जाता है, उसको दोनों डोजेज लगी हुई हैं, उसके पास सर्टिफिकेट भी है कोविन का, फिर भी उसको वहाँ पे जाके अपना 10 डे क्वारंटीन रहना है ऑन कॉस्ट। उसके बाद 2nd और 8th डे आपका कोविड टेस्ट होगा और आपको यहाँ वहाँ जाने से, पहुँचने से 72 घंटे पहले तक का एक सर्टिफिकेट लेके जाना है कोविड नेगेटिव, यानी कोविड टेस्ट करा के जाना है। अगर नहीं करा के जाते हैं, आप एम्बर लिस्ट में हैं, तो आपको 500 पाउंड्स का फ़ाइन हो जाएगा। तो ये सारी खबर थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।